वहाँ की तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाती है। ये रहे दोनों बच्चों के कपड़े पठानी, और इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है, पर कपड़े पहनी तो नहीं लगा। बच्चे भी मुझे नहीं बोलते, इसीलिए मैंने थोड़ी कुर्ती ट्राई कर ली थी, पर परफेक्ट है। तो ये सुबह की शुरुआत बहुत सारी चीज़ों से हुई है, पर ये खास जो जुम्मा होता है उसकी शुरुआत है। ये बन रही है चाय। आज तो भाई अली भाई और अमीन भाई दोनों हमारे साथ नाश्ता करने वाले। तो ये मैंने चीज़ सैंडविच भी बनाई हूँ, और अमीन चीज़ नहीं खाता तो इसीलिए उसको विदाउट चीज़ भी बनानी पड़ती है। ये भी मेरी चीज़ सैंडविच ही है, तो ये भी हो गई मेरी चीज़ सैंडविच रेडी। तो और उसके लिए फिर विदाउट चीज़ भी बनानी है, तो वो सब चाहिए, तैयारी शुरू है मेरी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आज जुम्मा है, पर कल व्लॉग आएगा, तो भी चलो जुम्मा मुबारक तो बोल ही देती हूँ। और बहुत अच्छी बात क्या हुई पता है, सुबह से ही मैं तैयारी कर रही हूँ सब पकाने की, खाने की, और मुझे थोड़ा शॉपिंग करने जाना है। आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि शॉपिंग अभी से मैं क्यों कर रही हूँ। ईद है, पर ईद नहीं, ईद के लिए नहीं, ईद के लिए तो होती ही है, पर ये कुछ अलग चीजें जो मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह वो आगे आपको मेरे व्लॉग के जरिए पता तो चलेगा। पर हाँ, ये बोल रही थी ना कि सुबह सुबह बहुत अच्छी एक चीज हुई। आज बहुत सारे लोग जो गरीब नवाज जाने के लिए निकले हैं, शाम की गाड़ी जो आज है चंडीगढ़ बांद्रा, ये मतलब कल व्लॉग आएगा तो मैं आपको एक दिन पहले का सब अपडेट बता रही हूँ। तो उसमें काफी लोग जो छठी शरीफ के लिए जाने वाले हैं, तो मुझे उन लोगों में से काफी लोगों का फोन आया कि बहन निकली नहीं, कब निकलेगी बहन। तो मैंने बताया उनको कि क्या है, कैसा है, कैसा नहीं। तो बहुत अच्छा लगा, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह उनका सफर आसान करे, और अल्लाह पाक हमेशा उनको गरीब नवाज से जोड़ के रखे। और आप सबको भी जो मेरे वीडियो देखते, जो दिल में ख्वाहिश रखते, और मेरा नंबर वायरल होने की वजह से बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। और मुझे स्पेशल कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं, सिर्फ आप जब अजमेर शरीफ जाओगे तो हमारे हक में भी जरूर दुआ करना। तो जज़ाक अल्लाह। तो ये उनके लिए है और मेरे दिल के लिए है, क्योंकि मेरे दिल को ये जब गरीब नवाज से रिलेटेड कोई बात मेरे कान तक आती है, तो वो मेरे दिल को, मेरी जिंदगी में जो खुशियां है ना, उसको 10 गुना कर देती है। तो ये वो बात थी, तो मैंने बोला जब हर चीज शेयर करती हूँ तो ये क्यों नहीं। मेरे बच्चों के नखरे तो देखो, ये देखो कहाँ बैठी है, देखो विंडो, और उसके ऊपर अभी साफ सफाई करने के लिए मुट्ठा ऊपर रखे, तो मैडम जाके वहां बैठी। और ये देखो कोई इसी चीज इसका काम, जहाँ लेटेगा वहां इसका काम चालू होता है। इसकी पूरा घर ऑफिस है ना। आज अलग टाइप की एकदम अखनी पुलाव बना रही हूँ, पर मैंने उसका ना ब्लॉग बनाई ना तो कोई चीज रील बनाई, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और इतनी भूख लगी है। तो उसके साथ साथ में कौन सा नहीं, ये कौन सी पूरी रहती है, ये राजापुरी। हाँ, राजापुरी गुब्बा, और इसके अंदर माल भी गुब्बा रहता है, तो वो खा रही हूँ। और ऐसे भी ये लास्ट क्या बोलते, बरसातों के लास्ट वाले आमों में से एक शामिल है। और इसी के बाद में फिर मुझे बाहर जैसे शॉपिंग को जाना है, और उसी के साथ साथ कुछ और काम है, उसके लिए भी जाना है। और उसके लिए फिर मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि अयूब इनके सहारे मुझे छोड़कर भाग भी गए थे, आ भी गए, बोले मालूम है मेरे बच्चे मेरी औरत का ख्याल रखेंगे अच्छे से, है ना अयूब। वैसे तो ढोल की आवाज आ गई होगी आपको, तो ढोल बजता है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा कथकली करने मजा आता है। तो मैंने फिर सोचा कि वो बाल मजा नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने खर्चा किए 50,000 और जाके फिर से घने लंबे बाल लगाए, क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, पर लेंथ नहीं है। टकली नहीं हूं मैं, इससे भी लंबे बाल लगा सकती हूँ। टकले लोगों को प्रॉब्लम होता है कि अगर वो छोटा सा भी वीक लगाए ना तो गिर जाता है, लेकिन आजकल बहुत सोल्यूशन निकल चुका है, और आईडी भी तो मैं डाली हूँ, जाइए, टकले पे भी बाल उगा देगा वो। मौसम बना और इतनी खूबसूरत जगह पे मैं आई हूँ। मैं हमेशा यहाँ से गुजरती हूँ, पर आज तक कभी यहाँ रुकी नहीं। आज मेरे काम के रिलेटेड मुझे आना पड़ा हाजी अली, तो मेरा बेटा बोला चलो तो आपको ये चीज़ दिखा के ही लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि जब भी यहाँ से गुजरता हूँ आपको बोलता हूँ तो आप कभी नहीं आते हो। तो मम्मी ने मेरे को कुछ अलग चीज दिखा दी है, तो मैं भी नहीं देखा। क्या खूबसूरत लग रहा है ना।
ब्यूटीफुल इंडिया। क्या मस्त लग रहा है, अचंभित हो गया हूँ मैं तो इतने लोग देख के। ब्यूटीफुल इंडिया, इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत कोई कंट्री नहीं है। बस आँखों को देखने का वो चीज़ें दीदार होनी चाहिए। हाय, है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मेरी सूरत वाली फैमिली आएगी ना तो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊंगी यहाँ पे उन लोगों को। फिक्स्ड हो गई ये जगह चेकलिस्ट में। जैसी मैंने देखी वैसी अमीन को बोली कि अभी सब लोग आएंगे तो इंशाल्लाह लेकर आऊंगी घुमाने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ब्यूटीफुल। फाइनली शॉपिंग की जगह पे पहुँच गई, बांद्रा लिंकिंग रोड। शॉपिंग करते रहते बताया मैंने, नहीं बताया मैंने, आगे पता चलेगा। पहले तो जाऊंगी, चाय पीऊंगी, कुछ नाश्ता करूंगी, उसके बाद शॉपिंग की शुरुआत करूंगी। स्टारबक्स की कॉफी। मेरा बेटा 1000 टाइम पूछता है मुझे पसंद नहीं है। और फिर जब अयूब को मालूम पड़ा कि अमीन इसको जिद करता तो अयूब को लगा कि अयूब बोलेंगे तो मैं पी लूंगी, तो मैंने अयूब के बोलने पे भी नहीं पी। मुझे पसंद नहीं, मैं इनको बोलती तुम लोग पियो, तो अयूब बोलते तू पी तो मैं पी लूंगा, उनको भी नहीं शौक है। सस्ती स्टारबक्स। हमारी जिंदगी सस्ती से ही चलती है, सस्ती है पर मस्ती है। तो बोले रवा मसाला डोसा, तो उसने लाया सिर्फ रवा डोसा। मैंने बोला मसाला, तो बोले अलग से मैम ला देता हूँ। बोलता नहीं रिंदो आलू की भाजी है। बोले भाई मेरे को तो खाने दे। प्राउड साउथ इंडियन। आलू की भाजी, आलू खाने से क्या होता है पता है ना, पर मुझे कुछ नहीं होता। मेरे पास बहुत सारी डाइटिशियन है और फ्रेश माइंड है एकदम। साउथ इंडियन एकदम फंकी कपड़े ले रही है बार तो मम्मी, कलर एकदम अलग है। ऐसा प्रिंटेड? हाँ ऐसे भी चलेगा। लो बताओ गोवा जा रहे क्या? नहीं गोवा का पानी बहुत गंदा हो गया, बास मार रहे उधर नहीं जाने। जा चुका है आगे लगने के लिए। मैं हर बार थोड़ा सा शॉर्ट दिखाती हूँ कि कुछ शॉपिंग ये मतलब लेते हुए समथिंग, पर इस बार बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कहीं और दिखेगी जिस चीज के लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ। अब मैं भाग रही हूँ घर, क्योंकि कुछ मेरे जो गेस्ट हैं वो आ गए, गेट तक पहुँचने को है, तो मैं चाहती हूँ मैं पहले जाके उनको रिसीव करूँ। चले चलो। बाप रे, इतनी ट्रैफिक, थकावट से चूर, और पहुंची अभी घर। अभी मुझे कर रहा है पैकिंग। बिल्कुल एक पल की भी आराम नहीं है। चाय वहाँ पी, बिल्कुल बकवास, मुझे तो जरा भी नहीं अच्छी लगी। सबसे पहले तो होती हूँ फ्रेश, चाय बनाती हूँ, फिर शुरू करती हूँ पैकिंग। गेस्ट को मैं बोली कि रिसीव कर लूँ, पहुंची तब तक माशाल्लाह अली जो है रिसीव कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही होते हैं बच्चे, जो आप सीख दोगे वो सीखेंगे, जैसे आपको देखेंगे वो बच्चे अपनाएंगे। ऐसे ही होती है जिंदगी, और बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, जो माहौल में वो रहेंगे वही माहौल उनके अंदर आएगा। पैकिंग तो शुरू हो गई। ये निकल गई हमारी छोटी बैग, क्योंकि बड़ी बैग होती है तो उसको लगेज पे डालना, लगेज के लिए वेट करना पड़ता है ना। और अमीन बोला कि ये वाला एक बैग ले लो, तो ये बैग में देखो क्या है, सब एराम है बच्चों के। ये देखो माशाल्लाह, ये निकालो, ये माशाल्लाह। ये हमारी इस बार की जो टूर गए थे हम लोग, वो तभी की बैग है ना ये। और इसमें 2 एहराम है, जो पहली बार हम लोग उम्रा करने गए थे तब के एहराम, और इस बार फिर लिए थे ये वाले भी एहराम। ये देखो, और ये वाले तो ये जो ब्लैंकेट दिख रही है, ये सब मेरा बच्चा सऊदी से उठा के लेकर आता था सब। माशाल्लाह कितनी गिफ्ट पड़ी है इसके अंदर। अब खोलूंगी तो पता चलेगा क्या क्या गिफ्ट है इसके अंदर। इस तरफ तो पूरे मेरे पर्स रखे हुए, पर नए वाले पर्स भी रखे हैं। सोच रही हूँ नए वाले पर्स ही ले लूँ। ये वाले पर्स, इसके अंदर 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 बहुत सारे पर्स है। एक्चुअली पर्स मैं देते रहती हूँ, पर मुझे मैचिंग कपड़ों के मैचिंग के पर्स और चप्पल बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसीलिए जब भी मैं लोखंड वाला जाऊँ या बांद्रा जाऊँ तो ज़रूर चप्पल और पर्स मैचिंग के खरीदती हूँ। आई मीन वहाँ दो रखे हुए वहाँ पे, तो ला तो जरा। और वो लास्ट में अपन पोला आंटी के लिए मोजड़ी लाए थे, वो भी एक शॉर्ट हो गई, वो भी याद से रखना है। लाओ चलो रखो उसको, बंद कर दो इसमें से नहीं इसमें से नहीं लेना, मैं नए वाले देख लेती हूँ। थैली का तो एकदम अंतिम संस्कार हो गया है।
इसमें से कोई नया पर्स लूँ, कौन सा लूँ? ये वाला लूँ, ये वाला लूँ? आई थिंक ये वाला लेती हूँ, क्योंकि मैं एक येलो कलर की साड़ी भी लेने वाली हूँ, इसके मैचिंग का पिंक वाले, तो फिर इसके मैचिंग की चप्पल के साथ। ये आपकी मैक्सी से भी मैच कर रही है। क्या मैक्सी पहन के जाऊँ क्या एयरपोर्ट? हाँ हाँ, ट्रेंड सारा सत्ता नहीं कुछ भी बना सकती है। हाँ, और फिर लोग अपने ऊपर लेते हैं कि हम तो बहुत जमाने से मैक्सी पहन के निकलते हैं। डाल लिया प्लेट। ये देखिए मस्त एकदम गरम करी, बहुत गरम गरम है। ये थोड़ा नॉर्मल है। ये हमारा रात का खाना एक्चुअली बनाए थे दोपहर में, पर किसी ने भी नहीं खाया तीनों में से। अब बैठ रहे खाना खाने के लिए। थकावट से तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। और हमारा पठान तो बैठ गया है चिकन खाने के लिए। पठान है ना, बहुत अच्छा बनाई थी मैं। पैकिंग नहीं हुई, बैग निकले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि क्या कितनी ज़्यादा ही थक गई हूँ मैं। रात के बजे 1 में 10 कम, और यहाँ मेरी पैकिंग चालू है। और ये देखो, देखिए इसकी देखो अंदर। अब यहाँ से मैंने हटा के उसको सब कपड़े रखे, तो यहाँ पे जाके सो गई। अब दूसरा बैग निकालो तो उसमें जाके सो जाती है। देखो सबसे ज़्यादा स्वीट बच्ची मेरी यही है, यही है। हो गई मेरी पैकिंग, अब सोने जाती हूँ। कितना बजा? 1:15। बच्चे तो सो गए बाहर। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो गुड नाइट। इंशाल्लाह सुबह जैसे भी रही, जिंदा रहे तो मिलेंगे, नहीं तो यही मेरा आखिरी सलाम समझ के कहा सुना माफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बजे, माशाल्लाह सुबह के 5 बजे गुड मॉर्निंग भी हो गई है। नहा धो के मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। बस थोड़ी सी चाय बनाने आई किचन में, चाय बना लेती हूँ। पैकिंग तो रात को पूरी कर कर ही सोई थी मैं। अभी फिलहाल तो आधी कच्ची आधी पक्की नींद में हूँ। आगे पता नहीं कैसे क्या है। अब जाके अमीन को उठाती हूँ, उसके बाद पता नहीं क्या करूँगी, ये नहीं मालूम। पर अभी यहाँ चाय रखकर अमीन को जाकर उठाती हूँ। हमेशा कहती हूँ ना, चाय खाली नहीं पीनी चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने लिए थोड़ा सा बटर निकाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग है, 5 बजे का टाइम है। फिर भी मैंने अपने लिए चाय के साथ बटर निकाली। भले एक खाओ, पर खाली चाय कभी नहीं पीनी चाहिए, उससे काफ़ी एसिडिटी होती है, तकलीफ होती है। पठान क्या वो उठ गई है, वो मेरे साथ ही उठी है सुबह से 3:45 बजे से। हाँ देखो, उठा के मेरे हाथ से चाय लेके पीने लग गया। वाह भाई वाह, अच्छा लगा। लेकिन मेरे को, मैंने लेकर आई थी 4 बटर, मैंने खाए 2 बटर, अमीन ने खाए 2 बटर। तो कम होगी। नहा ले फटफट बेटा। फाइनली निकलने का टाइम हो गया। और बारिश, माशाल्लाह बारिश 2 दिन से देख रहे थे कि अजमेर में इतनी तूफान बारिश। आज हम निकल रहे हैं और बॉम्बे में भी इसी तरीके की बारिश शुरू हो गई है। पर होना भी चाहिए, क्योंकि गर्मी ने तो बुरा हाल करके रखा है। और जज़ाकल्लाह खैर, बस निकल ही रही हूँ घर से। और इंशाल्लाह देखते हैं, रास्ते में कुछ लगा तो दिखाऊंगी, कुछ रही बातें तो करूँगी। चलो अम्मो, जाएगा घर पे। अच्छा पीनू का भी ध्यान रख, तू भी तो ध्यान रख, ठीक है? चल जाओ। गेट माशाल्लाह हज वालों के लिए बना है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से मैं भी जा रही हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द जो हज के लिए गेट बना है, हज के लिए ही ये गेट से अंदर जाओ। बेटा है ना, जब तक इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कभी कोई चीज़ों में पीछे नहीं रखेगा। और ऐसे ही औलाद होना चाहिए। घर से बोर्डिंग कर दिया, क्योंकि एक बार गलती हो चुकी है, तो गलती से जो इंसान सीखता है ना, तो वो हर कदम फूक के रखता है। बोर्डिंग कर दिया, कर दी, देखो क्राउड, देखो कितना क्राउड। लेकिन हम बोर्डिंग कर दिए, इसलिए हम जा रहे डायरेक्ट। और मैंने बताई थी ना लास्ट, आई थिंक 1-2 महीना पहले ही, कि मैं छोटे बैगेज ले जाती हूँ, तो मुझे वहाँ पे लगेज में भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, हैंड बैगेज। बस इसी तरीके से पहुँचे एयरपोर्ट, और अब जा रहे अंदर। नाश्ता करना, बहुत भूख लगी है। नींद आ रही है कि पूछने की बात नहीं। चाय भी यहाँ पे शुगर अलग से ऐड करो, वो करने तक चाय हो जाती है ठंडी, और मुझे एकदम गरम गरम चाय अच्छी लगती है। अभी अमीन तो ला रहा है नाश्ता। लाया? मेरे को भी बहुत नींद आ रही, चाय पी लेती पहले मैं। कब से ढूंढ रही हूँ, देखो सो। अमीन
ओ अमीन, 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 कब से ढूंढ रही हूँ मैं, फोन कर रही, फोन का है, फोन का है। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए जयपुर। अब जाएंगे अजमेर। और बहुत मेरे कानों में ढोल बजने की आवाजें बहुत ज्यादा आती है। और पता नहीं क्यों जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो लोगों ने तो बहुत प्यार दिया, पर जो अपने बनकर मेरे साथ में खड़े रहे वो पीछे से और आगे से हर जगह से खंजरी भोंके। लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया हर बातों को। मैंने यूट्यूब, जैसे इंस्टाग्राम बंद हो गया तो मैंने, सॉरी इंस्टाग्राम ने, टिकटॉक बंद हुआ तो मैंने फिर सोचा कि यूट्यूब बनाऊं। तो इंस्टाग्राम मेरे बच्चे यूज करते थे, तो बच्चों के जरिए मैंने वहां पे कुछ चीजें डाली और वो लोगों ने पसंद की। फिर मैं वहां पे धीरे धीरे वीडियो डालने लगी। और यूट्यूब तो एक ऐसा जरिया है कि कभी बंद हो नहीं सकता। तो मुझे जब टिकटॉक बनाती थी तो बहुत शौक था कि वीडियोस बनाया करूं, क्योंकि मेरा माइंड बहुत फ्रेश होता था। लेकिन उस पे भी लोगों ने उंगलियां उठाई कि इसको पैसे कमाने का है, डॉलर्स कमाने का है। ये है, चलो कमाना भी है, पर मैंने कभी किसी का गंदा यूज नहीं की। मुझे सारे जितने भी लोग मेरे लिए बोलते उससे 90% लोगों की सच्चाई मुझे पता है। पर मैं ये कभी बिलीव नहीं करती कि किसी को गिरा के आप ऊपर उठो। मैं ये सोचती हूँ कि किसी की ऐप पे पर्दा डालो। और मैं जो वीडियो बनाती हूँ, मैं अगर व्लॉग बनाती हूँ तो लोग कहते कमाने के लिए, और दुनिया अब तो सारे ही लोग व्लॉग बनाते, तो मुझे लगता है वो लोग सिर्फ समाज सेवा के लिए व्लॉग बनाते, ऐसा मुझे लगता है। और अभी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बोलना चाहिए। मैं इतनी कोई सीधी हूँ नहीं। मैंने अपने 2 बच्चों को अकेले यहाँ तक खड़ा करी और अपने एरिया में और अपने काम में लोग जानते हैं कि मैं क्या हूँ। जो बक करते हैं ना, तो दम होता तो मेरे सामने आके बात करते। अब खुले में जो बोलते हैं ना, तो खुले में मैं भी चाहती हूँ। और मैंने पहले तो माफ कर दिया, मेरे घर तक आने के बाद भी मैंने माफ किया है, पर अब नहीं। तो इसी अभी तो फिलहाल बहुत अच्छे मूड में और मेरे सरकार के दर पर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे हिम्मत और मेरी पहचान और मेरे पास दौलत उन्होंने दी है। तो उनके दर पे जाते हुए कुछ नहीं बोलूंगी, पर जैसा भी होगा सामना मैं करूंगी, साथ वो देंगे मेरा। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज।